जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, आज हम जुड़ चुके हैं आप सभी सहायक अध्यापकों के लेटेस्ट अपडेट को लेकर के। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि झारखंड सहायक अध्यापक के लिए यहाँ पर जो अधिसूचना अभी बाकी थी, उस अधिसूचना को आज यहाँ 14/2/2022 को अभी अभी जारी कर दिया गया है। तो इस अधिसूचना की मुख्य बातें क्या कुछ है, उस सारी बातों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो अधिसूचना से संबंधित सारी जानकारी आप चाहते हैं तो इसका पीडीएफ हम लेकर के आपके बीच उपस्थित है, तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, जिसमें मुख्य मुख्य बातों की हम चर्चा करेंगे। क्योंकि 17 पेज का यह पीडीएफ दिया गया है। अगर 17 पेज को दिखाया जाता है तो बहुत ही वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पर आपके लिए जो है मुख्य बातों का जिक्र किए हैं। तो आप 10 मिनट का यह वीडियो अवश्य देख लीजिएगा, जिससे आपको सारी बातों की जानकारी हो जाएगी। और सबसे पहले आप सभी सहायक अध्यापकों को यहाँ आज से 14/2/2022 से जब राज्यपाल के तरफ से अधिसूचना जारी की गई है, तो आप आज से यहाँ पर सभी तरह के शर्त आप पर यह लागू हो गई है। तो सबसे पहले आपको बधाई। तो चलिए देखते हैं 17 पेज की अधिसूचना में क्या क्या बताया गया है। 14 आप यहाँ पर देख रहे होंगे 14/2/2022 को झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से अधिसूचना जारी किया गया है। यह दिनांक 14/2/2022 को लेटर निर्गत हुआ है और अधिसूचना संख्या जो है यहाँ पर 238 है। तो इसमें यह 17 पेज की जो है आपकी अधिसूचना पीडीएफ के रूप में दिया गया है, जिसमें से हम मुख्य मुख्य बातों को आपको यहाँ पर लेकर के चलेंगे, क्योंकि बहुत बड़े वीडियो हो जाएगा। तो मुख्य बातों में आप देखते चलेंगे क्या कुछ है, तो वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, जिसमें सारी जानकारी हम आपको इसमें देंगे। तो मुख्य कंडिका आपका यहाँ पर सीरियल नंबर आप 5 को देखेंगे, ठीक है। इसके मुख्य कंडिका में 5 नंबर है, यहाँ पर देखेंगे। सहायक अध्यापक संप्रति पारा शिक्षकों के लिए प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार दिए गए हैं। पारा शिक्षक जिनका चयन आम सभा के माध्यम से ग्राम शिक्षा समिति प्रबंधन समिति द्वारा किया गया हो, तथा जिनके चयन का अनुमोदन झारखंड सरकार मानव संसाधन विकास विभाग के संकल्प संख्या प्राथमिक शिक्षा निदेशक 1562/2/18 दिनांक 4/8/2002 एवं उनके अनुवर्ती अन्य संकल्प निर्देश नियमावली के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में की गई हो। तो एक चीज़ यहाँ पर काउंट किया गया है कि पारा शिक्षक जो हो उनका आम सभा के माध्यम से चयन होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा भी हुआ है कि यहाँ पर ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से नहीं चयन होने के बाद भी लोग इधर उधर करके करवा लिए हैं, तो उसके लिए यहाँ पर निकाला गया है। अब नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट में आप यहाँ पर देखिएगा 9 नंबर कॉलम जो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 9 नंबर कॉलम को आप देख लीजिएगा। तो देखिए 9 नंबर में क्या आ रहा है, देखते हैं। देखिए 8 नंबर, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर कॉलम को आप देखिएगा। आकलन परीक्षा का स्वरूप। विधिवत रूप से चयनित प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संप्रति पारा शिक्षक जिन्होंने 3 वर्षों की संतोषप्रद सेवा पूर्ण कर ली हो, उन्हें आकलन परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। सभी कार्यरत प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संप्रति पारा शिक्षक जिनके शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र सत्यानुपात वैध पाए जाएंगे, वे आकलन परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। आगे आप देखेंगे, आकलन परीक्षा के आधार पर उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम अंक इस प्रकार से निर्धारित कर दिया गया है। सामान्य कोटि पुरुष एवं महिला के लिए 40% अंक पास करना होगा, और आरक्षित कोटि पुरुष एवं महिला के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 35% अंक लाना अनिवार्य किया गया है। आगे देखते हैं अप्रशिक्षित के बारे में क्या कहा गया है, ठीक है। अप्रशिक्षित सहायक अध्यापक संप्रति पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा में शामिल होने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत लिए जाने के उपरांत विचार किया जाएगा। अप्रशिक्षित पारा शिक्षक जो है वो अभी आकलन परीक्षा में भाग नहीं लेंगे। आगे देखते हैं, आगे कंडिका में यहाँ पर आगे आप देख लीजिएगा। प्रशिक्षित सहायक अध्यापक पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा उत्तीर्णता हेतु अधिकतम 4 अवसर प्रदान किए जाएंगे। आकलन परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सहायक अध्यापक संप्रति पारा शिक्षकों को निर्धारित मानदेय वृद्धि का लाभ प्रदान किया जाएगा। वैसे प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संप्रति पारा शिक्षक को जो 4 अवसर का उपभोग करने के बाद भी आकलन परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकेंगे, तो उनके मानदेय में केवल 40% की ही वृद्धि की जाएगी, ठीक है। तो जो 4 बार अवसर दिया जाएगा और 4 बार अवसर देने के बाद भी नहीं पास कर पाएंगे, तो उन्हें जो है 40% की मानदेय वृद्धि ही बनी रहेगी, 10% उनका नहीं बढ़ेगा। अगला कॉलम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आकलन परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित होंगे और प्रश्न निम्नानुसार होंगे। 70% प्रश्न पाठ्यक्रम पर जो आप पढ़ाते हैं वो उस पाठ्यक्रम पर होगा। 20% प्रश्न शिक्षण कौशल पर आधारित होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड पर आधारित होगा,
और 10% प्रश्न शारीरिक एवं मानसिक एवं तार्किक क्षमता, जिसको रीजनिंग हम लोग कहते हैं, उसके आधार पर होगा। प्रश्नों की कठिनाई का स्तर इंटरमीडिएट संविदा प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए माध्यमिक स्तर तथा स्नातक प्रशिक्षित संविदा शिक्षकों के लिए इंटरमीडिएट स्तर का होगा। यहाँ पर जो है प्रश्न का कठिनाई का स्तर क्या होगा तो सभी के लिए दे दिया गया है, आप देख लीजिएगा। और बहुत जल्द ही आपका आकलन परीक्षा भी होगा। अगला आकलन परीक्षा का 2 स्तर होगा, प्राथमिक शिक्षा स्तर वर्ग 1 से 5 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर वर्ग 6 से 8। यानी आकलन परीक्षा 2 तरह से लिया जाएगा, 1 से 5 के लिए अलग आकलन परीक्षा होगा और 6 से 8 के लिए अलग आकलन परीक्षा आपको देना होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे आकलन परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम, परीक्षण शुल्क एवं परीक्षा से संबंधित दिशा निर्देश झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा अलग से निर्गत किया जाएगा। यानी परीक्षा कौन लेगा तो जैक की तरफ से लिया जाएगा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो टेट लेती है वही आपका जैक भी यहाँ पर लेगी, जिसको लिख दिया गया है। यानी सिलेबस वो निर्धारित करेगी कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। चलिए अगला 9 नंबर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख लीजिएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट आकलन परीक्षा के आधार पर पारा शिक्षक निम्न श्रेणी के होंगे। चलिए श्रेणी है उच्च प्राथमिक में होंगे और प्राथमिक में होंगे, ये 2 श्रेणियां में बांटा गया है। आगे आप देखेंगे शिक्षक पात्रता परीक्षा अथवा आकलन परीक्षा उत्तीर्णता के आधार पर उपरोक्त कंडिका के अनुसार मानदेय वृद्धि किया जाएगा। प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संतोषप्रद सेवा के सत्यापन में 4% प्रति वर्ष की दर से मानदेय वृद्धि अनुमान्य होगा। तो अब आपको प्रति वर्ष जो है यहाँ पर 4% मानदेय में वृद्धि होते रहेगा, आपको उसमें उसके लिए अलग से एग्जाम नहीं देना है आपको, ये सभी के लिए लागू होगा। अगला मानदेय के भुगतान में व्यय होने वाली राशि की व्यवस्था समग्र शिक्षा के तहत केंद्रांश एवं राज्यांश ग्रुप में सहायक अध्यापक संप्रति पारा शिक्षकों के लिए प्राप्त राशि तथा उसके अतिरिक्त प्राप्त की राशि व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा योजना मद से उपलब्ध करानी जाने वाली राशि से होगी। अगला है पारा शिक्षकों कार्य अवधि में मृत्यु होने की स्थिति में शिक्षक का हर्ता पूर्ण करने पर मृतक के आश्रितों को अनुकंपा का लाभ दे होगा। तो यहाँ पर अनुकंपा का लाभ भी आपको मिलेगा, अधिसूचना में जारी कर दिया गया है। आगे आप देखेंगे अगला कॉलम भी बहुत ही जरूरी है। सहायक अध्यापक संप्रति पारा शिक्षकों के लिए निर्धारित सेवा शर्त एवं अनुशासनक करवाए। सहायक अध्यापकों के संप्रति पारा शिक्षकों के अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकेंगे। पारा शिक्षक 60 वर्ष की आयु तक अब कार्य कर सकेंगे। और यहाँ पर उल्लंघन किए जाने पर, कर्तव्य निष्ठा में पाए जाने पर कमी, इसके लिए 3 अवसर दिए गए हैं, 3 दंड, उसके बाद ही आपको यहाँ पर हटाया जाएगा। अब देख लेते हैं प्रमाण पत्र की वैधता की जांच के बारे में। स्नातक कोटि और 6 से 8 और इंटरमीडिएट कोटि 1 से 5 अध्यापक पारा शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र की जांच हेतु प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को यहाँ पर दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर जो है आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट जांच करवा लेना है। और जिनका सर्टिफिकेट जांच है उनका नहीं होगा, लेकिन उनको यहाँ पर सुपुर्द करना होगा कि मेरा सर्टिफिकेट जांच हो गया है। ठीक है, ये यहाँ पर निकल के आ रहा है। और आगे देखते हैं अवकाश के बारे में। देखिए यहाँ पर दिया गया है अवकाश में क्या कुछ होगा। विशेष अवकाश महिला सहायक अध्यापक संप्रति पारा शिक्षकों के लिए प्रत्येक माह में एक साथ 2 दिनों के लिए विशेष अवकाश दिया गया है। मातृत्व अवकाश महिला सहायक अध्यापक संप्रति पारा शिक्षकों को 180 दिनों तक मातृत्व अवकाश दिया होगा। यदि मातृत्व अवकाश में है तो 180 दिनों का आपका मातृत्व अवकाश दे दिया गया है। पितृत्व अवकाश पुरुष सहायक अध्यापक संप्रति पारा शिक्षकों को 15 दिनों का पितृत्व अवकाश का हकदार होंगे। पितृत्व अवकाश का लाभ मात्र पहले 2 संतानों के लिए दे होगा, यानी 2 संतान के तक है तो आपको 15 दिनों का यहाँ पर पितृत्व अवकाश दिया जाएगा, उसके बाद नहीं दिया जाएगा। असाधारण अवकाश की बात कर लेंगे तो उपरोक्त अवकाशों के अतिरिक्त किसी कारणवश एक कैलेंडर वर्ष में सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति से अधिकतम 30 दिनों की अवधि के लिए वेतन सहित असाधारण अवकाश अनुमान्य होगा। इसके कारण सेवा में टूट नहीं मानी जाएगी। आगे आप देखेंगे चिकित्सा अवकाश भी दिया गया है। एक कैलेंडर वर्ष में चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर सक्षम प्राधिकार पत्र के आधार पर स्वीकृति हेतु 15 दिनों की अवधि के लिए चिकित्सा अवकाश अनुमान्य होगा। आगे और देख लेते हैं इसकी मुख्य बातें। इसकी मुख्य बात अंतिम रूप से हम यहाँ पर देखेंगे। मुख्य बातें निरसन एवं व्यावृत्ति में क्या कुछ लिखा हुआ है। इस विद्यालय के नियमावली के प्रभावित होने तिथि से सहायक अध्यापक संप्रति पारा शिक्षकों के चयन एवं सेवा शर्त से संबंधित पूर्व निर्गत सभी आदेश निर्देश आदि इस नियमावली को निरसित माने जाएंगे, परंतु इस निरसित होने के बाद भी इस नियमावली से प्रवृत्त होने की तिथि के पूर्व तत्कालीन प्रवृत्त नियमावली के अधीन
किया गया कोई कार्य की कार्रवाई द्वारा नियमावली के अधीन किया गया कार्य को यहाँ पर माना जाएगा। यानी जैसे ये जो नियमावली आज से जो लागू मानी गई 14/2/2022 से यह नियमावली लागू हो गई, तो इसके पहले यदि किसी प्रकार की कार्रवाई की गई है और इस नियमावली के अधीन आता है तो वो माना जाएगा, नहीं तो इसके पहले के पूर्व जितने भी नियमावली पास किए गए थे सभी को यहाँ पर आज की तिथि से निरस्त माना जाएगा। और अगला देखेंगे, प्राथमिक शिक्षक निदेशालय की अधिसूचना संख्या 8/4/1632 दिनांक इतना के प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में प्रावधानों द्वारा शिक्षकों हेतु 50% आरक्षण पूर्वत रहेंगे। यहाँ पर एक बात निकल के आ रही थी कि वेतनमान मिल जाएगा, तो यहाँ पर शिक्षकों का जो है 50% आरक्षण जो है प्राथमिक शिक्षक में हटा दिया जाएगा, लेकिन इसको यहाँ पर पूर्ववत रहने दिया गया है। आपका 50% आरक्षण को नहीं हटाया गया है, आपको प्राथमिक शिक्षक की भर्ती में 50% आरक्षण मिलेगा। अगला आप देखेंगे, पूर्व में निर्गत मानव संसाधन विकास झारखंड की अधिसूचना संख्या 2041 दिनांक 21/8/2008 को निरस्त समझा जाएगा। इसके पहले अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी का साइन हो गया है। आप देखेंगे राजेश कुमार शर्मा जी का है, झारखंड राज्यपाल का भी यहाँ पर देखिए साइन है, सचिव का भी यहाँ पर है, और इस तरह से सारे का यहाँ पर साइन मोहर हो गया है। आज से आप सभी यहाँ पर सहायक अध्यापक हो गए हैं। अब आपका यहाँ पर क्लियर हुआ, इसके पहले भी मन में कुछ डाउट थे। चलिए, आप सभी सहायक अध्यापकों को बहुत बहुत बधाई। अब दोस्तों बताते चले, यदि आप झारखंड में पारा शिक्षक आकलन परीक्षा, जेटेट परीक्षा, झारखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसे सारी जानकारियाँ लेकर के आते रहते हैं। वीडियो को अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।